बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए देश और दुनिया की जो तमाम बड़ी खबरें हैं उन पे एक नजर डाल लेते हैं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो गए हैं। इसी मौके पर आज संसद में इस पर चर्चा हो सकती है। बता दें कि ऐसी खबर है कि इस चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे और 7 नवंबर 1875 को साहित्यिक पत्रिका में पहली बार छपे इस राष्ट्रगीत के आजादी की लड़ाई में योगदान के बारे में बताएंगे। इसके ऐतिहासिक महत्व और आज की जरूरत पर भी बात कर सकते हैं। वहीं वंदे मातरम के बारे में पीएम मोदी के विचारों का विपक्षी सदस्य बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। साथ ही पिछले महीने इस गीत की सालगिरह मनाने के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर फैजाबाद में पार्टी के 1937 के सेशन में असली गीत से जरूरी लाइनें हटाने का आरोप भी लगाया था। इसी तरह विपक्ष की ओर से कुछ सांसदों के तीखे बोल सामने आने की भी आशंका है, क्योंकि राष्ट्रगीत के गायन को लेकर अक्सर विवाद सामने आता रहा। माना जा रहा है कि इस चर्चा में कई अनजान तथ्य सामने आ सकते हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री ने कुछ दिनों पहले इतिहास के पन्नों का हवाला देते हुए कहा था कि 1937 के कांग्रेस सम्मेलन में वंदे मातरम से भी छेड़छाड़ की गई थी और विभाजन के बीज बोए गए थे। वहीं आज वंदे मातरम पर काफी लंबी चर्चा हो सकती है। वहीं दिल्ली एनसीआर पे अभी भी प्रदूषण का खतरा बरकरार है। ऐसे में आपको बता दें कि सीपीसीबी की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें देखा गया है कि AQI अभी भी 300 के ऊपर ही है, यानी कि गंभीर श्रेणी में है। रविवार की बात की जाए तो हवा की क्वालिटी बहुत खराब दर्ज की गई। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक शाम करीब 4 बजे के डाटा में रविवार को 24 घंटे का औसत AQI इंडेक्स 308 रिकॉर्ड किया गया। शनिवार को ये 330 था। वहीं सीपीसीबी के मुताबिक आज सोमवार को राजधानी के आनंद विहार इलाके में AQI 354 दर्ज हुआ। बवाना में 368, बुराड़ी में 327, चांदनी चौक में 321, द्वारका में 325, ITO में 326, जहांगीरपुरी में 348, मुंडका में 355, नरेला में 344, विवेक विहार में 291 और रोहिणी में ये 346 दर्ज हुआ। इसी तरह देखा जाए तो फिलहाल दिल्ली एनसीआर को प्रदूषण से राहत नहीं मिली है। अभी भी हवा में स्मॉग लगातार बरकरार है। उधर बीते एक हफ्ते से इंडिगो की फ्लाइट्स जो कैंसिल हो रही हैं, रद्द हो रही हैं, उसे लेकर अभी भी हाहाकार मचा हुआ है। यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। 2-2, 3-3 दिन यात्री एयरपोर्ट पर ही रुक रहे हैं। हर कोई ये चाहता है कि वो जहां जाना चाहता था वहां पहुंच जाए, लेकिन जो फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है इसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कत हुई। इसी बीच अब रेलवे ने मोर्चा संभाल लिया है। रेलवे ने उन यात्रियों के लिए जो परेशान है स्पेशल ट्रेन खोलने की घोषणा की है। हावड़ा दिल्ली, हावड़ा मुंबई, हावड़ा जोधपुर के बीच धनबाद होकर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। गोमो होकर पुरी से दिल्ली के लिए भी स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। प्लेन से यात्रा करने वालों के लिए राजधानी एक्सप्रेस में अतिरिक्त फर्स्ट कोच जोड़े जाएंगे। वहीं यात्रियों की भीड़ के मद्देनजर पूर्व तटीय रेल ने भुवनेश्वर से नई दिल्ली के बीच चलने वाली तेजस राजधानी में अतिरिक्त कोच जोड़ने की घोषणा कर दी। वहीं आज यानी कि सोमवार को चलने वाली 22812 नई दिल्ली भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त फर्स्ट AC कोच जोड़ा जाएगा। वहीं 22823 भुवनेश्वर नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस में आज और 22824 नई दिल्ली भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस में 10 दिसंबर को एक अतिरिक्त थर्ड AC कोच जोड़ा जाएगा। इस लिहाज से देखा जाए जो यात्री परेशान हैं उनको अपने गंतव्य तक पहुंचने में थोड़ी राहत मिलेगी। वहीं बीते दिन गोवा के एक नाइट क्लब में आग लगने से करीब 25 लोगों की मौत हो गई थी। इस बड़े हादसे में जांच पड़ताल की गई और अभी फिलहाल खबर ये है कि अभी तक पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गोवा पुलिस ने जनरल मैनेजर समेत 3 स्टाफ के लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस की कार्रवाई क्लब स्टाफ के अलावा पंचायत के सरपंच तक पहुंची। सरपंच को 2023 में नाइट क्लब परिसर के लिए ट्रेड लाइसेंस जारी करने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि गोवा सरकार के तत्कालीन सरपंच समेत 3 सीनियर अधिकारियों को 2023 में नाइट क्लब को शुरू करने की इजाजत देने में उनकी भूमिका के लिए सस्पेंड कर दिया गया। वहीं नॉर्थ गोवा में पार्टी करने वालों से भरा ये नाइट क्लब आधी रात के आसपास मौत का जाल बन गया था। भीषण आग ने इसे अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें 5 टूरिस्ट समेत 25 लोगों की जान चली गई। चलिए अब थोड़ी मौसम की जानकारी ले लेते हैं। उत्तर भारत में लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बढ़े भी क्यों ना, क्योंकि पहाड़ों पर लगातार तापमान गिर रहा है, बर्फबारी हो रही है, जिसका असर मैदानी इलाकों पर पड़ रहा है। लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। फिलहाल अभी की बात की जाए तो 2-3 दिन से लगातार दिल्ली एनसीआर में तापमान काफी तेजी से नीचे गिरा है, पारा कम हुआ है। ऐसे में अब आने वाले दिनों में तापमान कितना रहेगा और किस किस जगह किस किस राज्य में तापमान कितना हो चुका है, सब जान लेते हैं।
पूरे उत्तर भारत में रविवार को ठंड का प्रकोप जारी रहा। अमरनाथ यात्रा आधार शिविर जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 0 से 4.3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया। वहीं हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान 3 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। आईएमडी के मुताबिक आज और कल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में अलग अलग जगहों पर शीतलहर चल सकती है। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो एक दिन पहले के 6.8 डिग्री से ज्यादा है, लेकिन सामान्य से 1.6 डिग्री कम। वहीं राजधानी में अधिकतम तापमान 24.7 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.1 डिग्री कम था। वहीं आईएमडी ने आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहने की संभावना जताई है और अधिकतम तापमान 25 डिग्री के आसपास रह सकता है। तो ये थी वो सभी जरूरी खबरें जो हमने आपको बताई। हम आपको लगातार इन खबरों का अपडेट भी देते रहेंगे। बस उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।